जा रहे हैं कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं उसकी। तो जो एस एन होता है, अगर मेरे पास एस एन जो वो एल के बराबर है, तो एस एन का अर्थमेटिक मतलब एस एन एल के बराबर है ना, तो एस एन माइनस एल यही आता है ना। अच्छा, अब मैंने एस एन जो है उसका अर्थमेटिक मीन लिख दिया, ये जो कि ये है ठीक है। ये एल को टेंड कर अप्रोच कर रहा है। तो हमने मान लिया कोई सीक्वेंस टी एन, कोई एनी सीक्वेंस कोई मान ली, ठीक है। तो जो एस एन माइनस एल होगा ना, एस एन माइनस एल जो है टी एन के बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ भेज दिया, एस एन वैसा का वैसे लिख दिया। इसका अर्थमेटिक मीन निकाला एस एन का, है ना, और टी एन का निकाला और लिख दिया। सबसे पहले कॉची फर्स्ट थ्योरम में हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा। अगर कन्वर्जेंट प्रूव हो गया मतलब वो बाउंडेड है। तो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगी, एप्सिलॉन पॉजिटिव लूँगी। ये क्या है, ये इस तरह से, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एम पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि कन्वर्जेंट की फॉर्म में लिखूँगी। टी एन माइनस एल लेस एन एप्सिलॉन बाई टू लेना है यहाँ पे। तो एल के मेरे पास 0 है, क्योंकि हमें ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ हमें 0 प्रूव करनी होती है एक्चुअली कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम में। तो ये मैंने 0 प्रूव करनी है लास्ट में। तो मान ली मैंने इसको कि जो एल है मेरे पास 0 आ गया, तो ये जो टी एन है इसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन बाई टू फॉर एन इक्वल टू। तो ये चीज़ में बॉन्डेड कन्वर्जेंट होगी। इसको बॉन्ड प्रूव कैसे करूँगी। बॉन्डेड में क्या होता है, ये बॉन्डेड की वो होती है ना, बॉन्डेड सीक्वेंस है ये बॉन्डेड अबव है, ये बॉन्डेड बिलो है, मतलब एच इज़ लेस एन इक्वल टू ए एन एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन। ये चीज़ बॉन्डेड अबव है मेरे पास, हम बॉन्डेड अबव ले लेंगे। तो वो क्या बन जाएगी, ए एन लेस इक्वल टू के। ए एन की जगह हमने क्या माना है, टी एन, तो टी एन लिख देंगे ये, ठीक है। अब इसका मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रही हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है T1 प्लस T2 T3 सो ऑन Tm तक है, अपॉन जो n नीचे ये n ही होगा, प्लस Tm से फिर स्टार्ट हुई, Tm प्लस 1 Tm प्लस 2 सो ऑन Tn तक, ठीक है। ये मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है, मॉड ऑफ a प्लस बी क्या होता है, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, उसकी फॉर्म बन रही है ना। तो हमने इसको वैसे लिख दिया। अब ये चीज़ कहाँ से आई है मेरे पास, ये हम बोलेंगे ये चीज़ मेरे पास बॉन्डेड से आई है, बॉन्डेड अबव से आई है, और ये चीज़ जो है मेरे पास कन्वर्जेंस से आई है। तो बॉन्डेड अबव से क्या होगा, ये जो m वैसे लिख दूँगी, k कहाँ से आया, यहाँ से m k अपॉन n, जो लास्ट टर्म होती है ना वहाँ से उठाया मैंने, ये m है मेरे पास, ये नीचे ये n है। अभी एप्सिलॉन बाई टू क्या है, मतलब हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म में से जो फर्स्ट टर्म होती है ना टी एम प्लस 1, इसको ऐड करते हैं, मतलब n प्लस m प्लस 1, और फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो बन जाएगा n प्लस 1, साथ में n प्लस m बन जाएगा। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो n प्लस m है ना वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, हम इसको भी नहीं लेंगे, हमने लिख दिया ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मतलब n जो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मतलब ये चीज़ जो है ना m के अपॉन n, ये हमने वैसे की वैसे लिख दी, हमने कोई p एनी रियल नंबर मान लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने उसके बाद हमने यहाँ पे q लिया, q जो वो मैक्सिमम p m और p, क्योंकि हमने एक m लिया था पॉजिटिव इंटीजर, एक हमने लिया था p, ये दो चीज़ें आ गई। फिर हमने जो Tn था उसको बोलते लेसन एप्सिलॉन बाई टू, और हमने हर जगह एप्सिलॉन बाई टू माना था ना, तो यहाँ पर लिखते हैं वो पास क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। फिर मेरे पास जो ये चीज़ बनी ना, ये चीज़ सेम ये चीज़ बन जाएगी एप्सिलॉन के बराबर, ठीक है। एप्सिलॉन के बराबर बन गई। एप्सिलॉन किस किस के बीच में लाई करता है, देखो यहाँ पे लिखा है 0 और 1 के बीच में वो लाई करता है एप्सिलॉन। तो लिमिट क्या आ गई, एस एन इज इक्वल्स टू एल। थैंक यू।